तो आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े और एम्बिशियस प्लान के बारे में। एक ऐसा प्लान जो हमारे देश में यात्रा करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये तो एक पूरी क्रांति है। तो चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। ये जो बात है ना कि बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत के विकास और भविष्य के लिए तैयार ट्रांसपोर्ट का प्रतीक है, असल में यही सोच इस पूरे प्रोजेक्ट की जड़ है। मतलब ये सिर्फ पटरी बिछाने या ट्रेन चलाने का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि इंडिया अपने फ्यूचर को लेके कितना बड़ा सोच रहा है। और अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा होने वाला है। 8,000 किलोमीटर। जी हाँ, यह है भारत का प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल नेटवर्क जो पूरे देश को कोने कोने तक जोड़ने का दम रखता है। वाकई में एक बहुत बड़ा सपना है ये। तो इस इतने बड़े नेटवर्क की शुरुआत कहां से हो रही है? इसकी शुरुआत हो रही है भारत के पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक मिसाल जो आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स का रास्ता तय करेगा। और इसका सबसे बड़ा, सबसे सीधा फायदा क्या होगा? जवाब है टाइम। आज की तारीख में मुंबई से अहमदाबाद जाने में लगते हैं लगभग 7 घंटे, लेकिन बुलेट ट्रेन से यही सफर सिमटकर हो जाएगा सिर्फ 2 घंटे का। जरा सोचिए, इससे जिंदगी कितनी बदल जाएगी। चलिए अब जरा कुछ नंबर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। ये कॉरिडोर है 508 किलोमीटर लंबा। ट्रेनें दौड़ेंगी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से, और रोज दोनों तरफ से 35 ट्रेनें चलेंगी। मतलब हर दिन लगभग 23,000 लोग इससे सफर करेंगे। ये कैपेसिटी वाकई में बहुत बड़ी है। इस प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग भी मतलब कमाल की है। ये जापान की वर्ल्ड फेमस शिनकानसेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वही टेक्नोलॉजी जो अपनी सेफ्टी और पंक्चुअलिटी, मतलब समय पर चलने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। और जानते हैं, इसका करीब करीब 90% ट्रैक ऊंचे पुलों यानी एलिवेटेड ब्रिजेस पर होगा। और तो और इसमें भारत की पहली अंडरसी टनल यानी समंदर के नीचे से गुजरने वाली सुरंग भी शामिल है। और हाँ, इसका 81% खर्चा जापान से मिले एक आसान लोन से पूरा हो रहा है। तो सवाल यह है कि अभी काम कहां तक पहुंचा है? 300 किलोमीटर से ज्यादा के पुल तो बन भी चुके हैं। उम्मीद यह है कि 2027 तक गुजरात में इसका एक हिस्सा चालू हो जाएगा और 2030 तक पूरा का पूरा कॉरिडोर तैयार। मतलब साफ है, काम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब देखते हैं कि ये पहला कॉरिडोर कैसे एक बड़े नेशनल नेटवर्क का हिस्सा है जो पूरे देश को जोड़ने वाला है। अगला नंबर आता है एक और बहुत जरूरी कॉरिडोर का, दिल्ली वाराणसी। ये देश की राजधानी को एक बड़े कल्चरल और स्पिरिचुअल हब से जोड़ेगा। आप कह सकते हैं कि ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ लेकर आएगा। ये रूट है 865 किलोमीटर लंबा और ये 11 से 12 घंटे के सफर को घटाकर सिर्फ 4 घंटे का कर देगा। सोचिए, ये साफ दिखाता है कि कैसे ये नेटवर्क देश के बड़े शहरों के बीच की दूरी को मतलब खत्म ही कर देगा और सफर को कितना आसान बना देगा। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। यहाँ है चेन्नई बेंगलुरु मैसूर कॉरिडोर। ये देश के बड़े इकोनॉमिक और टेक हब्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा और ये दक्षिण भारत के डेवलपमेंट को एक नई रफ्तार देगा, फॉर श्योर। और पता है, ये कॉरिडोर तो और भी तेज होने वाला है। इसकी टॉप स्पीड होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 6.5 घंटे के सफर को कम करके सिर्फ 2.5 घंटे का बना देगा। इससे इन शहरों के बीच बिजनेस करना और आना जाना कितना आसान हो जाएगा, है ना? चलिए अब जरा और आगे की सोचते हैं। देखते हैं कि 2051 तक इस नेटवर्क का विजन क्या है। ये वाकई में एक बहुत दूर की सोच वाली प्लानिंग है। फ्यूचर में नागपुर से वाराणसी, अमृतसर से जम्मू और पटना से गुवाहाटी ऐसे कई और कॉरिडोर्स बनाने का प्लान है। मतलब ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, ये दशकों तक चलने वाली एक नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की प्लानिंग है जो भारत के भविष्य को एक नया आकार देगी। अच्छा, स्पीड की बात तो हो गई, लेकिन स्पीड के अलावा इसका पूरे देश पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये सिर्फ जल्दी पहुंचने के बारे में नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होने वाला है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि टाइम कितना बचेगा। मुंबई अहमदाबाद 7 घंटे से सीधे 2 घंटे, दिल्ली वाराणसी 12 घंटे से 4 घंटे और मुंबई नागपुर 12 घंटे से सिर्फ 3.5 घंटे। ये जो बदलाव है ना, ये पूरे देश में महसूस होगा और लोगों की जिंदगी को बहुत आसान कर देगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि तेज सफर और कनेक्टिविटी का एक रिपल इफेक्ट होता है।
मतलब एक चीज से कई और चीजें बेहतर होती हैं। इससे ट्रेड और टूरिज्म बढ़ेगा, नई नौकरियां पैदा होंगी और देश का बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि छोटे छोटे शहर भी बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स से आसानी से जुड़ जाएंगे। तो संक्षेप में कहें तो फ्यूचर रेडी ट्रांसपोर्ट का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा नेटवर्क जो वर्ल्ड क्लास स्पीड, सेफ्टी और कंफर्ट के लिए बनाया गया हो। एक ऐसा नेटवर्क जो इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार दे और पूरे देश को और भी मजबूती से एक दूसरे से जोड़े। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। सोचिए, जब यह हाई स्पीड रेल नेटवर्क पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा तो ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी और उनके सफर करने के तरीके को कैसे और कितना बदल देगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले कल में ही मिलेगा।